हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद हम चैप्टर पढ़ते हैं सेकंड नंबर का, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार और लवण, तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, हमारा ये चैप्टर है, जिसे हिंदी में कहते हैं अम्ल, क्षार एंड लवण। ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मेरी आवाज़ तुमको थोड़ी कम आए तो आज एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं अम्ल। अम्ल क्या होते हैं। ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, 9, 8, 7 इन क्लासों में पढ़ा होगा कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, उनकी रिएक्शन किसी के साथ कराते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। यही सारी चीज़ें हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल आपको जनरल क्लास, मतलब छोटी क्लासेस में बताया गया है कि अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं। तो वही चीज़ हम लिखेंगे कि जो अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो वही चीज़ लिखते हैं हम। कैसे होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। तो फर्स्ट कैसे स्वाद में होते हैं, खट्टे होते हैं। और अगर तुम किसी भी अम्ल को, जैसे कि मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो HCl है, H2SO4 है, ये सारे अम्ल हैं। HCl है, H2SO4, ये दोनों अम्ल बताए हैं मैंने। अभी आपको पता भी नहीं होगा कि ये सारे अम्ल हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, खुद से ही बोल रहा हूँ अभी। तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको समझना है ये सारी चीज़ें कि जो HCl है वो अम्ल है और H2SO4 है वो भी अम्ल है। तो अगर हम HCl को अगर हम जल में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो अपने आयनों में विघटित हो जाता है, H प्लस प्लस Cl माइनस देता है। और अगर H2SO4 को जल में डालते हैं, क्या कर रहे हैं, जल में डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जल में डाल रहे हैं, H प्लस प्लस SO। इसमें आपको एक बात कॉमन दिखाई दे रही होगी कि जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, वो क्या दे रहे हैं, H प्लस आयन दे रहे हैं। ये सारी चीज आपको कॉमन लग रही है। जैसे भी आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि जो HCl है वो एक अम्ल है। HCl है वो क्या है, एक अम्ल है। H2SO4 भी एक अम्ल है। H2SO4 और HCl दोनों को हमने एक एक करके जल में डाला। तो हमने सबसे पहले HCl को डाला, तो हमने देखा कि ये H प्लस आयन दे रहा है। और हमने फिर H2SO4 को डाला, तो हमने फिर से देखा कि ये भी है, ये भी H प्लस आयन दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में, जलीय विलयन मतलब कि जल है, उसे जलीय विलयन कहेंगे। वो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखते हैं हम। अम्ल देते हैं। जलीय विलयन में अगर किसी हम अम्ल को डालें तो वो H प्लस आयन देता है।
ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये रिएक्शन आप नोट डाउन कर लेना पहले, क्योंकि मैं इसे इरेज करने वाला हूँ, हटाने वाला हूँ। आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है या नहीं, आपको 8th क्लास में एक ऐसा लिटमस पेपर दिया होगा, क्या दिया है, ऐसा एक पेपर सा दिया होगा जिसे आप बोलते हो जिसे आप लिटमस पेपर कहते हैं। क्या है ये? लिटमस पेपर है। जो ये लिटमस पेपर है, जो ये लिटमस पेपर है, तो क्या होता है, लाइकेन का बना होता है। लाइकेन का बना होता है। क्या होता है? लाइकेन के पौधे से आता है, ये लाइकेन का पौधा होता है, उससे ये लिटमस पेपर बनता है। और इसका कलर कैसा होता है जनरली, मतलब प्रकृति में कलर कैसा होता है, बैंगनी। बैंगनी कलर का होता है। तो ये सारी चीजें आपको लिटमस पेपर के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था, इस चीज को नोट डाउन कर लेना। लिटमस पेपर के बारे में सारी चीजें मैं जो रिएक्शन करा रहा हूँ उसे भी इसी में कर लेना, क्योंकि वो HCl की रिएक्शन होती, सॉरी अम्ल की रिएक्शन होती, वो मैं जस्ट अभी कराऊंगा। देखिए जिसमें HCl HCl की जरूरत है। उसी जरूरत पत्र पे बात चल रही थी, अपनी लिटमस पेपर पे बात चल रही थी। जो आपका लिटमस पेपर होता है वो लाइकन पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो एक लाइकन पौधा होता है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि लाइकन क्या होता है। तो बस इतना ही समझ लो कि एक लाइकेन पौधा होता है जिससे ये लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। और ये प्रकृति में जनरली, प्रकृति में ये बैगनी रंग का पाया जाता है। बट इसका हम कुछ चेंजेस करके इनको हम कलर्स दे देते हैं। जैसे कि हमने इसको ब्लू कलर दे दिया, क्या दे दिया, ब्लू कलर दे दिया, ब्लू कलर दे दिया, या फिर हमने इसे रेड कलर दे दिया। चेंजेस करके ब्लू कलर और रेड कलर देते हैं। तो आपको जब ये लिटमस पेपर हाथ में दिए गए होंगे, तब ये आपको या तो रेड कलर का दिया होगा या फिर ब्लू कलर का दिया होगा, बैंगनी कलर का नहीं दिया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्लू और रेड ही आपके काम आने वाले हैं। जो आपके ब्लू लिटमस पेपर होते हैं और जो आपके रेड लिटमस पेपर होते हैं वो ही काम आते हैं। आपको जो प्रकृति में प्राप्त होता है, जो नेचर में प्राप्त होता है बैगनी रंग का लिटमस पेपर, वो सीधा ही यूज में नहीं लिया जाता। चलो समझते हैं लिटमस पेपर की क्या कहानी है। अगर हम किसी लिटमस पेपर में, ये क्या है, लिटमस पेपर है, अगर हम किसी एसिड में, किसी एसिड में कैसे कलर का हो गया, रेड कलर का। कैसे कलर का हो गया, रेड कलर का। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर को अगर हम अम्ल में डालते हैं, अम्ल में भिगोते हैं, तो वह ब्लू से रेड कलर में चेंज हो जाता है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे एक प्रैक्टिकल स्टोरी है जिसको मैं किसी दिन बताऊंगा। बट आप जनरली बस इसी बात को समझो कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में चेंज हो जाता है। इसको याद करने की ट्रिक है, यहाँ पर ABCD आती है, A B, ए को क्या है, एसिड है, जो क्या है ब्लू को इसमें चेंज कर देता है रेड। बहुत सी ट्रिक ये भी है, एक ट्रिक ये भी है, अनिल, आपको अनिल याद रखना है। अनिल का मतलब, ए का मतलब क्या है, अम्ल है। ए का मतलब क्या है, नीला है।
क्या है, नीला है। और एल का मतलब क्या है, जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब चेंज कर देता है। ये इसकी ट्रिक है। इस एल को याद रखो या एबीआर को याद रखो, दोनों की ट्रिक बहुत अच्छी है। आपको दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अभी मैंने सिर्फ के बारे में बताया है, इसीलिए आपको लग रहा है इजी है, याद हो जाएगा। बट अब मैं एसिड के बारे में पढ़ाऊंगा, सॉरी, हाँ सॉरी, एसिड के ही बारे में पढ़ाऊंगा, मतलब क्षार के बारे में पढ़ाऊंगा। तो उसमें इसका जस्ट उल्टा है, मतलब जब रेड लिटमस पत्र में हम रेड सॉरी रेड लिटमस पत्र को अगर बेस में डालते हैं, क्षार में डालते हैं, तो वह ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि रेड सॉरी ब्लू में हम रेड को कौन सा डाल रहे हैं और ब्लू को रेड में क्या डाल रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो आपको इस ट्रिक से आपको अच्छे से याद रहेगा। तो ये ट्रिक बहुत जरूरी है, आप इस सारी चीज़ें को लिख लें। जब तक मैं यहाँ पे एक लाइन लिखने वाला हूँ, क्या लाइन लिखने वाला हूँ कि जो अम्ल होते हैं वो लिटमस पत्र को, ब्लू लिटमस पत्र को रेड कन्वर्ट कर देते हैं। क्या लिखते हैं, कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसे अम्ल में डालने पर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई थी, इसको भी नोट डाउन कर देना। मैं यहाँ पे इसकी ट्रिक लिख देता हूँ, क्या लिखना है उसको, अनिल। इसका तो ये सारी चीज़ें करने वाला हूँ। इसके बाद मैं एक बनाऊँ, उस टेबल में बताऊंगा कि क्या क्या होता है, क्या नहीं। अभी अम्ल के बारे में तीन चीजें जान ली काफी बात। बेस क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, आपको जनरल छोटी क्लासों में ही पढ़ाया गया हो कि क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। तो वही सारी चीजें हम इसमें लिखने वाले हैं। तो चलो नोट डाउन करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो क्षार है उनके जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ। क्षार कौन कौन से हैं, क्षार है जैसे कि अच्छा, क्या होता है क्षार, इसे जलीय विलयन में डालते हैं, जलीय विलयन में डालते हैं तो यह Na प्लस और OH विघटित हो जाता है। क्या हो जाता है, Na प्लस और OH माइनस में विघटित
हो जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार KOH होता है। KOH क्या है? ये भी एक एसिड है। क्या है ये भी? सॉरी, ये भी एक बेस है। क्या है? ये एक क्षार है। अगर क्षार को, अगर इसको भी हम जलीय विलयन में डालते हैं, जलीय विलयन में डालते हैं, तो ये क्या देता है? K प्लस OH। तो इससे आपको एक क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या आपको बराबर दिख रहा है? दोनों में क्या एक सेम दिख रहा है? तो आपको दिख रहा है जो क्षार होते हैं वो OH माइनस देते हैं। तो यही लाइन मैं ऊपर लिखने वाला हूँ कि ये क्षार होते हैं वो जलीय जलीय क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH माइनस आयन। जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद आते हैं लिटमस पेपर होता है, उसका जस्ट जो अम्ल है उसका जस्ट उल्टा होता है। मतलब कि जो क्षार होते हैं वो, सॉरी, रेड लिटमस पत्र को ब्लू में चेंज कर देते हैं। क्या होता है? जो क्षार होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि चेंज कर देते हैं। तो वही लाइन लिखने वाले हैं। क्या होता है? मैं डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया। जस्ट एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल में किसी, उदाहरण लिखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। जस्ट एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे कि HCl है और H2SO4 है। अगर HCl को हम H प्लस आयन, सॉरी, HCl को जलीय विलयन में डालते हैं तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन देते हैं, और H2SO4 को भी डालते हैं तो 2H प्लस आयन और SO4 देते हैं। जिसमें से आपको दोनों इक्वल दिख रहे हैं, मतलब कि H प्लस आयन दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? जलीय विलयन होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं। और अम्ल होते हैं क्या होते हैं? एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं।
इसकी ट्रिक है अनिल। जो ए फोर है अनिल, एन फोर है नीला, आई फोर कुछ नहीं और एल फोर है लाल। तो अनिल क्या है, अनिल अम्ल नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है। ये ट्रिक आप याद रखना। इसके बढ़ते हैं आगे क्षार। क्षार क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। और क्षार जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हो NaOH या POH, अगर इन्हें जलीय विलयन में डालते हैं तो NaOH Na प्लस और OH माइनस देता है और KOH K प्लस और OH माइनस देता है। और जो क्षार होते हैं, क्षार वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में परिवर्तित कर देते हैं। और जनरल एग्जाम्पल सॉरी जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था। जो लिटमस पेपर होता है वो लाइकेन का होता है। किसका होता है, लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। और उसका प्राकृतिक कलर क्या होता है, प्राकृतिक कलर क्या होता है, बैगनी होता है। ये चीज आप याद रखना। सारी चीजें नोट डाउन करें, से आगे बढ़ते हैं। लवण क्या होता है, लवण क्या होता है, आपने कभी जस्ट वेट। लवण, लवण क्या होते हैं, लवण को देखिए कि आपने कभी देखा होगा कि जब किसी का पेट में एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी मतलब अम्लता बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, तो आप उसको क्या सलाह देते हो, क्या सलाह देते हो कि आप इनो खा लो। ये सलाह देते हो ना कि आप इनो पी सकते हो, या फिर नींबू पानी पी सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये आपको पता है कि जो अम्ल होते हैं, जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, क्षार को नष्ट कर देते हैं, क्षार को नष्ट कर देते हैं और लवण में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, लवण में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये चीज आपको पता है, बट आपको किसी ने बताया नहीं या फिर आपको याद नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं दिया कि ये चीज होती है। आपने जस्ट मेरे को उपाय बताया कि मेरे पेट में एसिडिटी हो रही है, मैं क्या करूँ, तो आपने सबने बोला कि सर आप इनो वगैरह पी सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि मेरे पेट में जो एसिडिटी है उसको कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब इनो पी सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, जो अम्लता है उसे क्षार के द्वारा कम किया जाता है। तो अम्लता और क्षार दोनों एक दूसरे से ऐड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो अम्ल होता है वो दोनों ही मिलकर लवण बनाते हैं। तो ये चीज याद रखो, ये चीज आप याद रखो। इसके बाद मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ, टेबल बनाने वाला हूँ, सभी को याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो लिटमस पेपर होता है उसका क्या होता है, आपको याद करने की ट्रिक पता है। कुछ इंपोर्टेंट चीजें भी हैं जो आपकी बुक में सीधी सी दी हुई है। कभी कभी इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं कि अगर मैं ये करूँ तो क्या होगा। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिटमस पेपर के बारे में बता रहा हूँ। लिटमस पेपर के बारे में
लिटमस पेपर नहीं लिखा है। तो जो लिटमस होता है वो अम्ल में डालने पर कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। क्या होता है, रेड कलर का होता है, और ये ब्लू कलर। ये चीज आपको पता होगी, ये चीज आपको पता होगी। सेकंड चीज, आपने कभी देखा होगा कि खाना खाते खाते आपकी शर्ट पे या फिर टी शर्ट पे आपकी सब्जी गिर गई, तो उसे मम्मी धोती हैं, जब साबुन से धोती हैं तो क्या देखती हैं कि पहले तो वो कुछ कलर देता है, मतलब कि जो आपका कलर था वो क्या था, हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो होता है, पीला वगैरह। तो पीला कलर का होता है, अगर उसे साबुन से साफ करते हैं तो वो रेड हो जाता है, रेड हो जाता है। और कभी उसे बहुत ज़्यादा साफ करते हो तो नीला हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये रंग परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, तो सारे रंग परिवर्तन किसके कारण हो रहे हैं, एसिड और बेस के कारण। किसके कारण हो रहे हैं, एसिड और बेस के कारण। तो इसका मतलब क्या है, अगर हल्दी है, अगर उसे अम्ल में डालते हैं तो वो कैसी कलर, अगर क्षार में डालते हैं तो कैसी कलर का हो जाता है, रेड कलर का, मतलब कि लाल कलर। ये आपको पता होगा। बस के नाम तो आपको जनरली पता ही होगा। हाई क्लासेस की इंग्लिश की बात तो नहीं कर रहा, बट आपको जो इसके नाम है वो पता। अगर उसे, सॉरी, अगर उसे रंग में डालते, सॉरी अम्ल में डालते हैं तो वो रंगहीन हो जाता है, मतलब कि कोई कलर नहीं देता है। और अगर उसे क्षार में डालते हैं तो कौन से कलर का देता है, पीले कलर का। क्या देता है, पीले कलर का, सॉरी क्या देता है, गुलाबी कलर का। क्या देता है, गुलाबी कलर देता है। Sorry. सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। जो फिनोक्सिलिन होता है, अगर उसे अम्ल में डालें तो रंगहीन हो जाता है, और ये क्षार में डालते हैं तो गुलाबी कलर देता है। तो हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। क्षार में डालने का तो कैसा होता है, रंगहीन कैसा हो जाता है, गुलाबी। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं किसी दिन शॉर्ट वीडियो में जरूर कराऊँ। अभी मैं लैब में नहीं जा पा रहा हूँ, किसी दिन लैब में जाऊँगा तो इसका एक्सपेरिमेंट में जरूर करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए वेट करते हैं। अगर उसे अम्ल में डालते हैं तो रंगीन हो जाता है, और क्षार में डालते हैं तो गुलाबी कलर का हो जाता है। ये चीज़ आपको याद
फोर्थ नंबर पे क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज है। अगर उसे अम्ल में डालते हैं, अगर उसे अम्ल में डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, अगर उसे छाल में डालते हैं तो वो पीले कलर का हो जाता है। जैसा कि लिटमस पेपर के साथ हुआ था, सेम वैसा ही होता है। क्या होता है, सॉरी नीले कलर का नहीं, सॉरी पीले कलर का, मैंने याद किया, पीले कलर का हो जाता है। अगर उसे मेथिल ऑरेंज को हम अगर अम्ल में डालते हैं तो लाल कलर का हो जाता है, और अगर छाल में डालते हैं दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा इसमें, हमेशा एक दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो लिटमस पेपर होता है अगर अम्ल में डालें तो क्या होता है, और छाल में डालें तो क्या होता है। सूचक, सॉरी हल्दी होता है, अगर उसे अम्ल में डालें तो पीले कलर का हो जाता है, और छाल में डालें तो रेड कलर का हो जाता है। इसी प्रकार जो फिनोक्सिलिन है उसका रंगीन होता है और गुलाबी होता है। इसी तरह मेथिल ऑरेंज है, अगर उसे अम्ल में डालते हैं तो रेड कलर का होता है एंड पीले कलर का होता है। ये चीज़ आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी पढ़ सकें और हमारे बन के सब्सक्राइबर जल्दी करवाइए। तो थैंक यू एवरीवन।